14 अगस्त 1947। ये रेडियो पाकिस्तान है। सिंध और बलूचिस्तान में रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के मुस्तकबिल का जायजा लेने के लिए मीडिया प्रोफेशनल्स, पॉलिसी साजों और रेडियो से मुंसलिक शख्सियात ने कराची में रेडियो मीडिया कॉन्फ्रेंस 2025 में शिरकत की। ग्लोबल नेबरहुड फॉर मीडिया इनोवेशन के ज़हर एहतमाम अमरीकी कौंसल खाना कराची के तावन से इस तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल, रेडियो में डिजिटल तब्दीली, कम्युनिटी की शमूलियत और उभरते हुए मीडिया मंजरनामे में तवील मुद्दती इस्तेहकाम पर तवज्जो मरकूज थी। कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही कलमात अदा करते हुए GNMI की सदर नाजिया अशर ने रेडियो के असर व रसूख और कंटेंट की तख्लीक, सामीन की शमूलियत और आमदनी पैदा करने में मुसलसल जिद्दत तराजी की ज़रूरत पर जोर दिया। As we explore the future of radio, we recognize its vital role in strengthening democracy, fostering regional stability and driving social change. We all believe that a strong independent media is the foundation of an informed society. By investing in journalism, digital transformation, and cross-border media initiatives, we are ensuring that both Pakistan and the United States continue to thrive, working together toward a more prosperous, secure, and interconnected future. मेहमान खुसूसी सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि आवाम की रेडियो तक रसाई बढ़ाने के लिए सिंध हुकूमत मुख्तलिफ इक़दामात कर रही है। This conference provides a platform for collaboration amongst industries, experts, and media professionals to develop strategies for long-term growth. Moving forward, we must modernize infrastructure, expand radio coverage, and enhance digital integration to keep radio relevant and impactful. अमरीकी कौंसल खाना कराची के पब्लिक अफेयर्स ऑफिसर माइकल चैडविक ने एक मजबूत, महफूज और खुशहाल मुस्तकबिल की हिमायत में मीडिया की जिद्दत तराजी के लिए अमरीका के किरदार पर रोशनी डाली। Sindh Balochistan Radio Media Program, a collaboration between the U.S. Consulate, U.S. Mission to Pakistan, and the Global Network for Media Innovation, our friends at GNMI. This investment is a testament to the U.S. commitment to free speech, media innovation, and the professional development of Pakistan's media sector. कॉन्फ्रेंस में सीनियर ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट और पल्स USA के सदर फैसल अजीज़ खान ने कम्युनिटी पर मबनी प्रोग्राम सुनाने की अहमियत पर इजहार ख्याल किया। मेरी यहाँ पे गुजारिश है US कॉन्सुलेट की टीम से कि ये प्रोजेक्ट जो है वो कंटिन्यू रहने चाहिए, क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट है वो मेरे नज़दीक टेलीविज़न एंड न्यूज़ के जो जर्नलिस्ट हैं उनसे ज़्यादा बड़ा और बेहतर है। इस मौके पर रेडियो 2.0 सिंध और बलूचिस्तान में कम्युनिटी रेडियो की डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग के उन्वान से एक पैनल डिस्कशन में रेडियो से मुंसलिक नुमाया शख्सियात ने इजहार ख्याल किया। इनमें सीनियर ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट वसतुल्ला खान, मीडिया माहिर जुल्फ़िकार शाह, रेडियो पाकिस्तान कराची के स्टेशन डायरेक्टर महबूब सरवर, डायरेक्टर जनरल वजारत इत्तलात पाकिस्तान इरम तनवीर और CEO FM 91 सारा ताहिर खान नुमाया रहीं। जबकि इस पैनल डिस्कशन को सीनियर ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट नादिया नकी ने मॉडरेट किया। शुरका का कहना था कि इस नौयत की कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करके ग्लोबल नेबरहुड फॉर मीडिया इनोवेशन ने बेहतरीन कदम उठाया है। हमारे लिए ये एक बड़ा लर्निंग प्रोसेस भी रहा और मैं समझती हूँ कि इस तरह रेडियो के हवाले से दिनों का जो है इनेकाद करना भी चाहिए, क्योंकि इससे रेडियो की अहमियत, उसकी अफादियत, उसको हाईलाइट किया जा सकता है। इस साल की तरह अब ये सिलसिला हर साल जारी रहेगा और इससे रेडियो के बारे में लोगों को आगाही देने में बहुत मदद मिलेगी। तो शुक्रिया GNMI और शुक्रिया US काउंसलेट। मेरे ख्याल में रेडियो के लिए जो सही किस्म के जो कंटेंट क्रिएटर हैं उनकी ट्रेनिंग की एक काविश बहुत ज़रूरी है, वक्त की अहम ज़रूरत है, और जो मौसमियाती तब्दीली का एक हमारे ऊपर एक ख़तरा मंडला रहा है उससे भी हम इसी के ज़रिए आगाही दे सकते हैं। सिंध और बलूचिस्तान से दीगर शोबों के लोगों का आना और उनसे इंटरेक्शन, ये एक बड़ा मज़ेदार और खुशगवार तजर्बा है। हमें ये भी एक दूसरे के बारे में मालूम हो कि रेडियो जो है वो इस वक्त किस मरहले में है, किस दुनिया में है, क्या उसके क्राइसिस हैं, क्या उसमें नए तजर्बात हो रहे हैं, क्या टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा हो रहा है। मुझे ये लगा कि मैं वाकई अपने घर वापस आ गई हूँ कि जब रेडियो की बात हुई, रेडियो पर आलमी दिन के मौके पर एक कॉन्फ्रेंस
पूरी मुनक्किद की गई। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पर 80% रकबा पाकिस्तान का रेडियो से कनेक्टेड हो, 90% लोग रेडियो सुनते हों, तो मेरे ख्याल से हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। GNMI की फ्रीक्वेंसी प्लस रेडियो मीडिया एक्सचेंज प्रोग्राम में तरबियत हासिल करने वाले रेडियो के आरजेज और दीगर शख्सियात का कहना था कि ये तरबियत इनके लिए खासी कारआमद साबित हुई है। हमने काफ़ी सारी एडवांस चीज़ें सीखी थी जिसकी हेल्प से हम अपने पॉडकास्ट वगैरह बना सकते हैं। AI की टूल्स हमें बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाए गए थे, जिन्होंने हमें हेल्प की थी कि हम अपनी अगर पॉडकास्ट बनाना चाहें तो हम किसी की हेल्प नहीं चाहिए, कोई स्क्रिप्टर, कोई एडिटर, हमें किसी की हेल्प नहीं चाहिए होती। हम अपने ही विल पे ही अपने एप्लीकेशंस को यूज़ करते हुए हम सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। मुझे अपने शो का एक और तरह से ड्राइव करने का मज़ा आता है। मुझे ऐसा लगता है कि पहले मोनोलॉग होता था, मैं बोलता रहता था, बातें बताता रहता था, लेकिन जब से AI की हमने ट्रेनिंग ली तो अब मैं हर खबर को एक पॉडकास्ट पर्सपेक्टिव से लोगों के आगे पेश करता हूँ। हमें बहुत कुछ सीखने को मिला नया। AI का जो टूल्स हैं वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुए, चाहे वो सॉन्ग्स के लिए हों, चाहे वो किसी इन्फॉर्मेशन के लिए हों, जो भी हो बहुत अच्छा था। जो एक नई चीज़ हमें समझने में मिली या नई चीज़ समझने में आई है वो AI, यानी कि इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, और इस जानिब जो हमारी तवज्जो कराई है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जो हमारे GNMI है उनका, कि जिन्होंने इतनी खूबसूरती के साथ न सिर्फ लोगों को ट्रेन किया बल्कि लोगों को बताया कि किस तरीके से आप नई जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अपने मामलात को, यानी कि रेडियो के मामलात को बेहतर कर सकते हैं। वो जो ट्रेनिंग थी वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल थी हमारे लिए, और क्या क्या चीज़ें हमने उससे सीखी और अब हम उस पर मज़ीद इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। तो इस तरह की ट्रेनिंग सेशन जो है वो मेरे लिहाज से होनी चाहिए मज़ीद इन फ्यूचर, ताकि जो है वो हम इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। GNMI के जनरल सेक्रेटरी सैयद मसूद रज़ा ने इस कॉन्फ्रेंस की नादिया नकी के साथ मेज़बानी की, जिन्होंने इख्तितामी नोट में कहा कि GNMI का मुस्तकबिल भी मुकामी और बैनुल अक़वामी शराकतदारों के साथ मिलकर काम करने का अज़म रखती है ताकि रेडियो को डिजिटल दौर में मुंतकिल करने में मदद मिल सके।